राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को भाई दूज की ढेरों शुभकामनाएं। ईश्वर करे आपके भाई की उम्र खूब लंबी हो, दीर्घायु हो, खूब तरक्की उन्नति करे, आपको अमर बिहरवासा का सुख मिले और भाई बहन के अमर प्यार का रिश्ता हमेशा बना रहे। आइए आज हम भाई दूज की प्रमुख प्रमुख व्रत कथाएं सुनते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की दूज के दिन भाई दूज का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई भाभी और भतीजों को अपने घर बुलाकर के उन्हें स्वादिष्ट भोजन खिलाती है। बहनें अपने भाइयों के तिलक करती है, हाथ में मोली का डोरा बांधती है, आरती करती है, नारियल और रुपया देती है। भाई भी अपनी बहन को रुपए, फल, मिठाई, कपड़े, गहने आदि देता है। बहनें इस दिन व्रत रखती है। भाई के भोजन खा लेने के बाद ही वह भोजन खाती है। आइए अब हम भाई दूज की एक पौराणिक प्रामाणिक कथा सुनते हैं। पहली कहानी इस प्रकार है। एक बार एक साहूकार दंपति थे। उनके एक लड़का और एक लड़की थी। साहूकार दंपति के बच्चों में 10 साल का अंतर था। जब साहूकार की लड़की बड़ी हुई तो उन्होंने अपनी लड़की का दूर देश में विवाह कर दिया। इस तरह समय बीतने लगा। जब साहूकार का लड़का बड़ा हुआ तब एक दिन भैया दूज का दिन आया। साहूकार के लड़के ने अपने दोस्तों के सिर पर तिलक लगा हुआ देखा, हाथ में मोली का डोरा बंधा हुआ देखा, तो उसने अपने दोस्तों से पूछा कि आज कौन सा त्योहार है। दोस्तों ने कहा कि आज भैया दूज का त्योहार है। हम हमारी बहन के घर भैया दूज का तिलक करवाने गए थे। हमारी बहन ने हमें स्वादिष्ट भोजन खिलाया था। उसी समय वह अपने घर आया और अपने माता पिता से पूछने लगा कि माँ बाबूजी, क्या मेरे कोई बहन नहीं है? मैं भी भैया दूज का टीका करवाना चाहता हूँ। साहूकार दंपति ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, तुम्हारे एक सगी बहन है, परंतु वह बहुत दूर देश में ब्याही गई है। तुम इतनी दूर कहाँ जाओगे? और दूसरा, उसका स्वभाव भी अच्छा नहीं है, इसीलिए हमने शादी के बाद उसे कभी मायके नहीं बुलाया। बेटे ने कहा कि माँ बाबूजी, मैं अपनी बहन से आज भाई दूज का टीका करवाने जाऊंगा, इसलिए आप मुझे मेरी बहन के घर का पता बताइए। साहूकार का बेटा अपने माता पिता से अपनी बहन के घर का पता पूछकर अपनी बहन के ससुराल की ओर चल दिया। वह जंगल के रास्ते से जा रहा था ताकि वह जल्दी पहुंच सके। चलते चलते रास्ते में उसे एक सर्प मिला। सर्प ने साहूकार के बेटे से कहा कि मैं तुझे डसूंगा। साहूकार के बेटे ने कहा कि हे नाग देवता, मैं कई वर्षों के बाद अपनी बहन से मिलने उसके ससुराल जा रहा हूँ। आज भैया दूज है, मैं अपनी बहन से भैया दूज का टीका करवाऊंगा। जब मैं वापस लौटूं तब आप मुझे खा जाना। तब नाग देवता ने उसे जाने दिया। इस तरह वह आगे चलने लगा। आगे गया तो उसे एक नदी मिली। जैसे ही वह नदी पार करने लगा तो नदी ने साहूकार के बेटे से कहा कि मैं तो तुझे बहाऊंगी। साहूकार के बेटे ने कहा कि हे गंगा मैया, मैं अपनी बहन के यहाँ पहली बार भाई दूज का टीका करवाने जा रहा हूँ। जब मैं वापस लौटूं तो आप मुझे डुबो देना। तब नदी ने भी उसे जाने दिया। आगे गया तो उसे एक पर्वत मिला। पर्वत ने कहा कि मैं तो तेरे ऊपर गिरूंगा। फिर से साहूकार के बेटे ने कहा कि हे पर्वतराज, मैं कई वर्षों के बाद पहली बार अपनी बहन से मिलने उसके ससुराल जा रहा हूँ। आज भाई दूज है, मैं उससे टीका करवाऊंगा। जब मैं वापस लौटूं तो आप मेरे ऊपर गिर जाना। इस तरह चलते चलते भाई अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन उस समय सूत काट रही थी। सूत का तार बार बार टूट रहा था कि तभी दरवाजे पर उसका भाई आ गया। पुराने रीति रिवाजों के अनुसार टूटे हुए तारों को छोड़कर अगर बहन चरखा कातता छोड़कर भाई से मिलने उठ जाती है तो भाई का अपशकुन हो जाता है, इसलिए वह नहीं उठी। भाई द्वार पर आकर अपनी बहन को आवाजें लगाने लगा। बहन ने न तो अपने भाई की आवाज सुनी, नहीं उसकी तरफ देखा, क्योंकि उसे रीति रिवाज का पता था, लेकिन भाई को पता नहीं था। भाई मन ही मन सोचने लगा कि माँ बाबूजी सच्ची कहते थे कि तेरी बहन का स्वभाव ठीक नहीं। मैं पहली बार इसके घर आया हूँ, इससे इतना भी नहीं बनता कि यह उठकर मुझसे मिले, पानी की पूछे और आने की पूछे। भाई ने अपनी बहन को कई बार आवाज लगाई, लेकिन बहन ने नहीं सुना। भाई ने अपनी बहन से 3-4 बार और पूछा। फिर आखिरी में कहने लगा कि बहन रुकूं या चला जाऊं, लेकिन फिर भी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब भाई वापस अपने घर जाने के लिए मुड़ गया। तभी सूत का तार जुड़ गया। उसी समय बहन भागी भागी अपने भाई के पास आई और बोली कि अरे भाई, तू मुझसे मिले बिना ही जा रहा है।
मैं तो तेरे ही शगुन मना रही थी। भाई मैं सूत काट रही थी। सूत का तार बार बार टूट रहा था। अगर टूटे तार पर उठते हैं तो भाई का अपशकुन होता है, इसीलिए मैं नहीं उठी। बहन की बात सुनकर भाई बहन आपस में गले मिले। बहन भाई को लेकर अपने घर आई और उसे बिठाया, पीने को पानी पिलाया और दौड़ी दौड़ी पड़ोसन के पास गई और पूछने लगी कि यदि कोई प्यारा मेहमान घर आए तो क्या करना चाहिए। पड़ोसन ने कहा, करना क्या है, घी में चावल बना दे, तेल में चोखा लगा दे, क्योंकि पड़ोसन उससे जलती भुनती थी। बहन अपने भाई से मिलकर बावली हो चुकी थी, तो उसने अपनी पड़ोसन की बात को सच मान लिया। उसने घर आकर घी में चावल उबालने चढ़ा दिए और तेल का पोछा लगा दिया। न तो चावल रंधे और न ही पोछा सूखे। तभी उसकी सास आ गई। सास ने बहू से पूछा कि बहू ये क्या कर रही है। बहू ने पड़ोसन वाली बात बता दी। सास ने कहा कि पड़ोसनों की सिखाई सीख में चलेगी तो घर तो बर्बाद ही होगा। तू मेरे से नहीं पूछ सकती थी। फिर सास ने कहा कि तू पानी में चावल उबाल और पानी का ही पोछा लगा। तब बहू ने ऐसा ही किया। थोड़ी ही देर में चावल बनकर के तैयार हो गए। बहन ने अपने भाई को खूब सारा चावल में घी और बूरा डालकर के चावल खिलाए। फिर उन्होंने खूब बातें करी। बहन ने अपने माता पिता के बारे में पूछा। बहन ने पूछा कि माँ बाबूजी कैसे हैं। भाई ने कहा कि माँ बाबूजी बढ़िया हैं। फिर भाई ने बहन से कहा कि बहन, तुझे मायके आए हुए कई बरस हो गए हैं, तू मेरे साथ घर चल, माँ बाबूजी तुझसे मिलेंगे तो बहुत खुश होंगे। तब बहन बोली कि नहीं भाई, मैं घर कैसे चल सकती हूँ, खेतों में फसल तैयार खड़ी है, बच्चे अभी छोटे छोटे हैं, घर में बहुत काम फैला पड़ा है, मैं अभी तेरे साथ नहीं चल सकती। इस तरह बहन ने भाई को रात को घर में ही रोक लिया। सुबह अंधेरे ही उठकर बहन ने चक्की में आटा पीसा और चूरमे के 8 लड्डू बनाए। चक्की में उस समय सांप बैठा हुआ था। वह आटा पीसते समय पिस गया। इस बात का पता बहन को नहीं चला। बहन ने उनमें से 4 लड्डू अपने भाई के पल्ले बांध दिए और 4 लड्डू अपने बच्चों के लिए रख लिए। भाई लड्डू लेकर घर की ओर चल दिया। दिन निकला तो बच्चों ने भोजन मांगा। माँ ने कहा कि मैंने तुम्हारे मामा के लिए लड्डू बनाए थे, उनमें से 4 लड्डू पड़े हैं, तुम आपस में बांट कर के खा लो। जैसे ही बच्चे लड्डू खाने के लिए हुए कि उन्हें लड्डुओं का रंग नीला नीला दिखाई दिया। बच्चों ने अपनी माँ से कहा कि माँ, लड्डुओं का रंग नीला नीला क्यों है। माँ ने लड्डुओं को देखा तो उसका माथा ठनका। फिर उसने चक्की का पाट उठा कर के देखा तो उसमें सांप के अवशेष मिले। उसे समझते देर नहीं लगी कि आटा पीसते समय उससे सांप भी पिस गया। उसने उसी समय उन लड्डुओं को वहीं खड्डा खोद कर गाड़ दिया और अपनी सास को लड्डुओं की सच्चाई बताई और अपनी सास से बोली कि आप घर का और बच्चों का ध्यान रखना, मैं अपने भाई की जान बचाने जा रही हूँ। फिर उसने दूध चूल्हे पर छोड़ा, साई सेज में छोड़ा, पूत पालने में छोड़ा, गाय भैंसों को गवाड़े में छोड़ा, दूध दही को बिलोने में छोड़ा और अपने भाई को बचाने के लिए दौड़ पड़ी। बहन पूरे रास्ते सबसे पूछती फिर रही थी कि तुम लोगों ने मेरे भाई को जाते हुए देखा था क्या। कि तभी एक पनिहारी ने उससे कहा कि अरे बहन, मैंने तेरे भाई को जंगल के रास्ते से जाते हुए देखा था। बहन अपने भाई को बचाने के लिए जंगल के रास्ते की ओर दौड़ पड़ी। आगे जाते ही उसे एक नीम के पेड़ के नीचे चबूतरे पर भाई को सोते हुए पाया। उसने अपने भाई को जगाया और पूछा कि भाई, तूने लड्डू खाए तो नहीं ना। भाई ने कहा कि नहीं, अभी तक तो नहीं खाए, मैंने वे लड्डू पेड़ पर टांग रखे हैं। बहन ने लड्डू उतारे और वहीं खड्डा खोद कर उन्हें भी गाड़ दिया और फिर अपने भाई को लड्डुओं की सच्चाई बताई। तब भाई ने अपनी बहन से कहा कि बहन, तूने मुझे जहरीले लड्डू खाने से तो बचा लिया, लेकिन रास्ते में मेरी मौत मेरा इंतजार कर रही है। फिर भाई ने अपनी बहन को पर्वत, नाग और नदी वाली सच्चाई बताई। तब बहन अपने भाई से बोली कि भाई, तेरे ऊपर तो काल की घड़ी मंडरा रही है, अब तो मैं तुझे सुरक्षित घर छोड़कर ही वापस जाऊंगी। भाई अपनी बहन से बोला कि बहन, मैंने तो तुझे पहले ही कहा था कि तू मेरे साथ चल, लेकिन तूने ही इनकार कर दिया। फिर बहन अपने भाई को तसल्ली देने लगी और दोनों साथ साथ घर की ओर चल दिए। चलते चलते दोपहर हो गई। बहन को पानी की प्यास लगी तो उसने अपने भाई से पानी मांगा। भाई ने कहा कि मैं तेरे लिए पानी लेकर आता हूँ, तू यहीं बैठ। परंतु बहन मानी नहीं। वह बोली कि भाई, तू आराम से यहाँ बैठ, मैं पानी पीकर आती हूँ। फिर बहन पानी की तलाश में इधर उधर गई। तभी उसे डूंगर के पीछे खुड़का सुनाई दिया।
उसने डूंगर के ऊपर चढ़कर देखा तो डूंगर के नीचे एक बुढ़िया माई बैठी हुई थी। वह सिल्ला घड़ रही थी। तब बहन उस बुढ़िया माई के पास गई और पूछने लगी कि अरे बुढ़िया माई, तू ये क्या कर रही है? तो बुढ़िया माई नाराज होते हुए बोली कि मुझे मेरा काम करने दे, कि तुझे मेरे काम से क्या लेना देना है। मुझे मेरा काम करने दे। तू यहाँ पानी पीने आई थी, पानी पी और अपना रास्ता नाप। बहन मन ही मन सोचने लगी कि इस बुढ़िया माई को कैसे पता चला कि मैं यहाँ पानी पीने आई थी। जरूर इसे कुछ राज पता है, पूछना चाहिए। तब बहन बुढ़िया माई से बोली कि अरे माई, जब तक तुम बताओगी नहीं कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो, तब तक मैं पानी नहीं पीऊंगी। बहन ने हट पकड़ ली। तब बुढ़िया ने कहा कि सल्ला नाम का एक साहूकार है, उसके बेटे का शीघ्र ही ब्याह मंडा जाएगा और वह लड़का ब्याह में मर जाएगा। उसके काल की घड़ी उसके आसपास ही घूम रही है। यह सिल्ला सुहागरात को उसके ऊपर जाकर गिरेगी। अगर उसकी कोई बहन बेटी हो, वह सुहागरात में उनके साथ सोहे और पूरी रात्रि जागती रहे और उस सिल्ला को अपने हाथों में झेल ले, तो वह बच सकता है। बहन मन ही मन सोचने लगी कि यह तो मेरे ही पिता का नाम है। इसका अर्थ है यह मेरे ही भाई के बारे में बात कर रही है। बहन ने पूछा कि बुढ़िया माई, तुम कौन हो? बुढ़िया ने कहा, मैं तो बेमाता हूँ, सबके लेख लिखती हूँ और मिटाती हूँ। इस समय मैं साहूकार के लेख लिख रही हूँ। बहन ने कहा कि तुमने उसके क्या क्या लेख लिखे हैं? तो बेमाता ने कहा कि साहूकार के बेटे के ऊपर 7 घात आएंगे। अगर इनसे बच गया तो फेरों वाले दिन नाक के काटने से मर जाएगा। अगर उस समय भी बच गया तो सुहागरात को यह सिल्ला उसके ऊपर गिरेगी, इससे तो वह अवश्य ही मर जाएगा। बहन ने सुना तो उसे अपने भाई की चिंता सताने लगी। बहन ने बेमाता से कहा कि हे बेमाता, तूने उस साहूकार के लड़के के लेख तो लिख दिए, लेकिन अगर कोई बचाने का उपाय हो तो बताओ। बेमाता ने कहा कि अगर उसकी कोई बहन बुआ हो, वह उल्टे सीधे नहीं करे, अपने भाई भतीजे को गालियां निकाले, करड़ को से बारात में साथ जाए, सुहागरात में साथ सोवे। यह सिल्ला 2 सिर और 4 टांगों के ऊपर गिरेगी। साथ सोने से 3 सिर और 6 टांगे होने से सिल्ला नहीं गिरेगी। उसके बाद किसी धोबन के घर जाए, उसके झूठे बर्तन मांजे, झाड़ू पोछा करे, कपड़े धोए, रोटियां बनाए, गाय भैंसों के गुआड़े की साफ सफाई करे, गोबर पोटे उठाए, कंडे बनाए, अपने भाई के लिए लंबी उम्र, भाभी के लिए अमर सुहाग और भतीजे होने का वरदान मांगे। और अगर धोबन यह वरदान दे दे तो वह बच सकता है। बहन ने उससे पूरी उपाय पूछ लिया। उसे पूरी तसल्ली हो गई। तब उसने वहां पानी पिया और उसी समय वह अपने भाई को बुरी बुरी गालियां देती हुई आने लगी और बोली, सत्यानाशे, करम फूटे, तुझे शर्म नहीं आती? तू बड़े मजे से यहाँ बैठा है और मुझे अकेले पानी पीने के लिए भेज दिया। देख, मेरे पैरों में कांटे चुभ गए हैं। और अपने भाई को गालियां देने लगी। बहन भाई की रक्षा करने के बहाने तरह तरह की गालियां निकालने लगी। तब भाई ने मन ही मन सोचा कि अभी थोड़ी देर पहले तो यह बिल्कुल अच्छी भली थी, अब भला इसको क्या हो गया? कहीं इसके ऊपर कोई भूत प्रेत का साया तो नहीं पड़ गया? कहीं इसके ऊपर की हवा तो नहीं लग गई? या किसी ने इसके ऊपर कोई जादू टोना तो नहीं कर दिया? भाई ने अपनी बहन से पूछा कि बहन, अभी तू यहाँ से गई थी तो अच्छी भली थी, अब अचानक तुझे क्या हो गया? लेकिन बहन ने अपने भाई को कोई उत्तर नहीं दिया। तब भाई राम राम कहता हुआ अपनी बहन को लेकर चलने लगा। चलते चलते रास्ते में सबसे पहले पर्वत आया। पर्वत ने साहूकार के बेटे से कहा कि मैं तेरे ऊपर गिरूंगा। बहन ने अपने गले में सोने की जो की माला पहन रखी थी, उसमें से उसने थोड़े से जो तोड़ करके पर्वत को दिए और हाथ जोड़कर बोली कि हे पर्वतराज, यह नेग मैंने आपको दिया, अब आप मेरे भाई को छोड़ दीजिए। तब पर्वत वहां से हट गया। फिर वे दोनों आगे चल दिए। आगे नदी मिली। नदी ने भी साहूकार के बेटे से कहा कि मैं तो तुझे डिबोऊंगी। बहन ने फिर से थोड़े से जो तोड़ कर नदी में डाल दिए और हाथ जोड़कर बोली कि हे गंगा मैया, मैंने ये नेग आपके लिए दिए हैं, अब आप मेरे भाई को जाने दीजिए। नदी ने भी रास्ता दे दिया। आगे जाने पर सर्प मिला। सर्प ने साहूकार के बेटे से कहा कि अब मैं तुझे खाऊंगा। बहन ने उसे भी चैन में से सोने के जो के मोती तोड़ करके दे दिए और नाग देवता से बोली कि हे नाग देवता, यह नेग मैंने आपके दूध के लिए दिया है, अब आप मेरे भाई को छोड़ दीजिए। तब सांप भी नेग लेकर हट गया। इस तरह बहन ने भाई को संकटों से बचा कर के घर पहुंचा दिया।
लेकिन घर पहुंचकर वह अपने भाई को बुरी बुरी गालियां देने लगी और कोसने लगी। माँ बाबूजी ने कहा कि बेटा तू इस मुसीबत को घर लेकर क्यों आया है? हमने तो तुझे पहले ही कहा था कि इसका स्वभाव अच्छा नहीं है। बेटी अपने माता पिता के तानों को चुपचाप सहती रही, किसी से कुछ नहीं बोली। अब बहन रोज अर्धरात्रि में धोबन के घर जाने लगी। वहां झाड़ू पोछा करती, बर्तन करती, कपड़े धोती, रोटियां बनाती और गाय भैंसे के गोवाड़े की साफ सफाई करती, गोबर पोटे उठाती और कंडे बनाती। और सुबह होने से पहले ही वह अपने घर लौट आती। धोबन की 6 बहुएं थी। वे काम को लेकर आपस में हमेशा लड़ाई झगड़े किया करती थी। अब रोज काम करा हुआ मिलता तो उनकी बहुओं में आपस में लड़ाइयां नहीं होती थी। धोबन सोचती कि आजकल बहुएं बड़ी ही शांति से काम कर लेती है, काम को लेकर इनमें लड़ाइयां ही नहीं होती है और मेरे उठने से पहले ही घर का सारा कामकाज किया हुआ मिलता है। कौन सी बहू है जो घर का सारा कामकाज करती है? धोबन ने एक दिन अपनी बहुओं से पूछा कि अरे बहुओं, तुम में से कौन है जो सुबह उठने से पहले ही घर का सारा कामकाज करके रखती है? तब बहुओं ने अपनी सास से कहा कि सासू माँ, हमारा घर है, हमारा कामकाज है, हम ही करेंगे और कौन करेगा। लेकिन धोबन को अपनी बहुओं की बात पर यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा कि आज रात्रि को मैं देख कर के रहूंगी कि घर का कामकाज कौन सी बहू करती है। तब धोबन आंगन में पतली चद्दर ओढ़ कर के सो गई। अर्धरात्रि के बाद साहूकार की बेटी आई और धोबन के घर में झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, रोटी करके, गाय भैंसों के ग्वाड़े की साफ सफाई करके, गोबर पोटे उठाकर, कंडे बना कर के जाने लगी तो धोबन ने उसका हाथ पकड़ लिया और पूछने लगी, अरे तू कौन है? तू क्यों मेरे यहाँ रोज काम करने आती है? तुझे मुझसे क्या चाहिए? तब साहूकार की बेटी ने धोबन से कहा कि बहन, अगर तुम मुझे वचन दो तो ही बताऊं। तब धोबन ने कहा कि बाचा त्रिबाचा, ऊबी सूकू, धोबी के कुंड में कांकरी बनकर पड़ी रहूं अगर मैं तेरा वचन चूकूं। अब बता तुझे क्या चाहिए? तब साहूकार की बेटी ने कहा कि बहन, मैं तो इसी गांव के साहूकार की बेटी हूँ। मेरे भाई का जीवन संकट में है। मैं अपने भाई का जीवन बचाने के लिए तेरे यहाँ काम करने आती हूँ। तू मेरे भाई को लंबी उम्र का, मेरी भाभी को अमर सुहागवती होने का और भतीजा होने का आशीर्वाद दे दो। तो धोबन ने कहा कि जा, मैंने तुझे सब दिया। तेरे भाई की उम्र लंबी होगी, तेरी भाभी का सुहाग अमर अखंड रहेगा और तेरे साथ साथ भतीजे होंगे। धोबन से आशीर्वाद लेकर बहन घर आ गई। कुछ ही दिनों में भाई की सगाई और शादी की तारीख भी तय हो गई। अब बहन रोज अपने भाई को गालियां देती, कोसती, उल्टे सीधे नेक करती, करड़ कोसती। साहूकार दंपति अपनी बेटी से परेशान हो गए। गांव वाले और सगे संबंधियों ने साहूकार की बेटी से कहा कि अरे, तेरे तो एक ही भाई है, क्यों इसे गालियां देती है, क्यों उल्टे सीधे नेक करती है? परंतु बहन ने किसी से कुछ नहीं कहा। वह रोज अपने भाई को गालियां देती रही। जब एक दिन उसके भाई के हल्दी की रस्म थी, चौकी पर बैठाने की तैयारियां हो रही थी, तो उसने फिर से कहा, इस कर्म फूटे सत्यानाशी की हल्दी चौकी पर नहीं होने दूंगी, इसे सिल्ला पर बैठाओ। इसकी निकासी सामने के दरवाजे से मत निकालो, घर के पीछे से दरवाजा निकाल करके इसकी निकासी पीछे के दरवाजे से निकालो। मैं सामने के दरवाजे से इसे नहीं जाने दूंगी। तभी जब निकासी पीछे के दरवाजे से जा रही थी तो सामने का दरवाजा भर भरा कर गिर गया। सभी लोग कहने लगे कि बहन, यदि पीछे के दरवाजे से निकासी न करवाती तो दूल्हा दब जाता और यह तो यही मर जाता। इसने तो अपने भाई की जान बचाई है। फिर बारात निकलने की तैयारी होने लगी। बहन ने फिर से जिद पकड़ ली कि मैं भी बारात में साथ जाऊंगी। गांव वालों ने, माता पिता ने, सगे संबंधियों ने, सभी ने समझाया कि औरतें बारात में नहीं जाती, लेकिन बहन नहीं मानी। तब कुछ भले आदमियों ने कहा कि कोई आंट नहीं है, इसे भी बारात में जाने दो। उसी समय बहन कुमार के यहाँ गई। वहां से एक छोटी सी मटकी और ढक्कन लेकर आई। पिनारे के यहाँ से तांत की डोरी लेकर आई और एक कटोरा दूध लिया और बारात में साथ चल दी। चलते चलते दोपहर हो गई, कड़ाके की धूप पड़ने लगी तो बारात और दूल्हा विश्राम करने के लिए बड़ के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। बहन फिर से गालियां देने लगी और बोली कि मैं दूल्हे को और बारातियों को विश्राम करने के लिए पेड़ के नीचे नहीं बैठने दूंगी। तुम सब वहां धूप में जाकर के खड़े हो जाओ। सभी ने उसे बहुत समझाया कि देख, कड़ाके की धूप पड़ रही है, थोड़ी देर हमें पेड़ के नीचे बैठ जाने दे। लेकिन बहन नहीं मानी।
गालियां देने लगी। तब थक हार कर दूल्हा और बाराती धूप में जाकर के खड़े हो गए कि तभी बड़ का पेड़ एक जोर की आवाज के साथ जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। बारातियों ने देखा तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि अगर हम वहां पेड़ के नीचे बैठे होते तो हमारे सबके सिर फूट जाते। इसने तो हमें वहां बैठने से बचा लिया। उसके बाद बारात समधी के घर पहुंची। जब तोरण करने की तैयारी होने लगी तो उसने कहा कि तोरण मैं सामने के दरवाजे से नहीं होने दूंगी, पीछे के दरवाजे से तोरण करो और आरती भी दीपक से नहीं होने दूंगी। थाली में जलती हुई अंगारे लेकर के आओ। तब बारातियों ने लड़की वालों से कहा कि जैसा ये कहती है वैसा कर लो। बारातियों को सच्चाई मालूम हो चुकी थी, तो उन्होंने लड़की वालों से कहा कि जैसा ये कहती है आप वैसा ही करिए। तब तोरण पीछे के दरवाजे पर मारा जा रहा था, तब आगे का दरवाजा भरभरा कर गिर गया। जब जगमगाते अंगीरों से दूल्हे की आरती की जा रही थी तो ऊपर से सांप आकर के गिरा, तो अंगीरे में गिरते ही वह जल कर मर गया। सभी लोग सोचने लगे कि यह बहन कुछ न कुछ जानती है। यह बार बार अपने भाई को ही नहीं बारातियों को भी बचा रही है। उसके बाद फेरों की तैयारी होने लगी। फिर से बहन बोली कि मैं दूल्हा दुल्हन के बीच में बैठूंगी। बाराती घराती सभी ने उसे बहुत समझाया कि दूल्हा दुल्हन के बीच में नहीं बैठना चाहिए, लेकिन वह नहीं मानी। बहन दूल्हा दुल्हन के बीच में बैठ गई। 3 फेरे होते ही एक जहरीला नाग आया। बहन ने उसके सामने दूध का कटोरा रख दिया। जैसे ही नाग दूध पीने लगा तो बहन ने उसे उठाकर मटकी में डाल दिया और ढक्कन लगाकर तांत की डोरी से बांध दिया और अपने घोड़े के नीचे दबा कर के बैठ गई। नाग को देखते ही दूल्हा दुल्हन और पंडित जी डर गए। तब बहन ने दूल्हा दुल्हन और पंडित जी से कहा कि डरने की कोई बात नहीं है, अब यह नाग कुछ नहीं कर सकता। और पंडित जी से बोली कि पंडित जी जल्दी से फेरे पूरे करिए। उसके बाद फेरे पूरे हुए। लड़की वालों ने दूल्हा दुल्हन को खूब सारा दान दहेज देकर विदा कर दिया। उसके बाद बारात दूल्हा दुल्हन को लेकर घर लौट आई। साहूकारनी ने अपने बेटा बहू की आरती करी, गृह प्रवेश करवाया। गांव की औरतों ने मंगल गीत गाए। सुहाग थाल के बाद सुहाग रात की तैयारियां होने लगी। बहन बोली मैं दूल्हा दुल्हन के साथ बीच में सोऊंगी। माँ ने कहा क्या तू पागल हो गई है जो दूल्हा दुल्हन के बीच में सोने की बात करती है। तब सगे संबंधियों ने साहूकार दंपति को अच्छे से समझाया कि आपकी बेटी कुछ ऐसा राज जानती है जो हर बार ये सबको बचा रही है। फिर उन्होंने शादी में घटित हुई सारी घटनाएं साहूकार दंपति को बताई। तब माँ ने उसे सुहागरात में दूल्हा दुल्हन के साथ बीच में सोने की इजाजत दे दी। बहन सुहागरात को दूल्हा दुल्हन के बीच पलंग पर सो गई। दूल्हा दुल्हन तो दिन भर के थके हुए थे तो उन्हें लेटते ही नींद आ गई, लेकिन बहन को नींद कहाँ आने वाली थी। वह पूरी रात जागती रही। अर्धरात्रि में तभी एक सिल्ला आई। 3 सिर और 6 टांगों को देख करके वह गोल गोल घूमने लगी। बहन ने उसे हाथ से पकड़ लिया और अपने घोड़े के नीचे दबा करके निश्चिंत होकर सो गई। बहन देर रात तक जाग रही थी तो सुबह जल्दी नहीं उठ पाई। सुबह जब बहन उठी तो उसने देखा उसकी माँ मेहमानों को विदा कर रही थी। तब बहन ने सभी को रोक लिया और कहा कि आप लोग सब यहाँ बैठ जाओ। माँ बाबूजी आप भी बैठ जाओ। दूल्हा दुल्हन को भी वहां बिठा लिया, अड़ोसी पड़ोसी को बुला लिया, नाते रिश्तेदारों को और गांव वालों को भी बुला लिया। फिर उसने सबके सामने कहा कि मुझे आप सबको एक सच्चाई बतानी है। सबसे पहले वह अपनी माँ से बोली कि माँ मैं तुम्हारे सिर में जुएं निकालना चाहती हूँ। माँ ने कहा कि बेटी अभी घर में बहुत काम फैला पड़ा है, यह काम हम फुर्सत में करेंगे। लेकिन बेटी नहीं मानी। वह अपनी माँ के सिर में जुएं देखने लगी और माथे पर ठुनका मारने लगी। माँ ने कहा बेटी तू जुएं निकाल रही है या ठुनका मार रही है। बेटी ने कहा माँ मैं जुएं नहीं निकाल रही, मैं ठुनका ही मार रही हूँ। और फिर वह बोली माँ बाबूजी आप भी यहीं हो, गांव वाले भी यहीं हैं। आप सब ने मेरे स्वभाव को खराब बताया। माँ बाबूजी आपने मुझे खूब ताने दिए। मैं अपने भाई को गालियां दे रही थी, करड़ कोस रही थी, अपशकुन कर रही थी। यह सब मैं क्यों कर रही थी इसकी सच्चाई आप सब मुझसे सुनो। फिर उसने बेमाता वाली पूरी बात बताई। साथ ही उसने पर्वत, नाग और नदी वाली बात बताई। और फिर बोली कि माँ यह सुई लो जो सहरे में शगुन के लिए लगाते हैं। तुम तो लगाना भूल गई थी, मैंने लगाई थी। माँ यह सराई मैंने चौकी पर रखी थी। यह शगुन मैंने बनाए थे जिससे कि मेरा भाई सकुशल बारात से वापस लौट आए। माँ यह कुल्लड़ी लो, इसमें एक सर्प है।
जो फेरों के समय मेरे भाई को डसने के लिए आया था। दूध का कटोरा नाक को पिला करके नाक से मैंने अपने भाई को बचाया था। सुहागरात पर यह सिल्ला मेरे भाई के ऊपर गिरने वाली थी। मैं उनके साथ इसीलिए सोई थी कि मैं इस सिल्ला को अपने हाथ में झेल सकूं और अपने भाई की जान बचा सकूं। और फिर उसने धोबन के घर जाकर के काम करने वाली पूरी सच्चाई बताई और कहा कि यह सभी नेक मैंने अपने भाई की जान बचाने के लिए किए थे। भाई के जीवन की रक्षा के लिए मैंने अपना साई सेज पर छोड़ा, पूत पालने में छोड़ा, गाय भैंसों को गवाड़े में छोड़ा, दही छाछ को बिलोवने में छोड़ा और घर और बच्चों को सास के भरोसे छोड़ कर के आई हूँ। अब मैं वापस अपने घर जा रही हूँ। मेरे 100 काम अधूरे पड़े हैं। माँ ने कहा, बेटी मुझे माफ कर दे, मुझे समझने में गलती हो गई। तूने तेरे भाई भाभी की जान बचाई है, अब थोड़े दिन इनके साथ सुख से रहे। परंतु बहन नहीं मानी। तब माँ बाबूजी ने अपनी बेटी को खूब सारा धन देकर विदा कर दिया। इस कहानी को भाई दूज के दिन जो भी बहनें कहेंगी सुनेंगी, उनके भाई की उम्र लंबी होगी, भाई की रक्षा होगी। यम द्वितीया की कहानी। भगवान सूर्य नारायण की पत्नी छाया के गर्भ से यमुना व यमराज का जन्म हुआ था। यमुना व यमराज आपस में बड़ा स्नेह रखते थे। जब यमुना बड़ी हुई तो विवाह होकर अपने ससुराल चली गई। यमराज पाप पुण्य का लेखा जोखा करने में व्यस्त हो गए। बहन अपने भाई को बार बार निमंत्रण देती थी, किंतु यमराज काम में इतने व्यस्त थे कि वे अपनी बहन के घर जा ही नहीं पाते थे। तब एक दिन यम द्वितीया को फिर से बहन ने अपने भाई को निमंत्रण दिया। तब यमराज ने सोचा कि मेरे नाम से तो सभी लोग काम जाते हैं, कोई भी मुझे बुलाना नहीं चाहता। एक मेरी यह बहन है जो मुझको इतने प्रेम प्यार और स्नेह से बार बार भोजन खाने बुलाती है। आज मुझे उसके निमंत्रण को स्वीकार कर लेना चाहिए। तब यमराज ने यमुना का निमंत्रण स्वीकार कर लिया और अपनी बहन के घर भोजन खाने पहुंच गए। अपने भाई को देखकर यमुना प्रसन्नता से भाव विभोर हो गई। उसने अपने भाई को तरह तरह के व्यंजन परोसे। यमुना के आतिथ्य से यमराज भी बड़े प्रसन्न हुए। दक्षिणा स्वरूप उन्होंने यमुना से कहा कि मैं तुझसे प्रसन्न हुआ, तू कोई एक वरदान मांग ले। तो यमुना ने कहा कि भैया, मैं यह वरदान चाहती हूँ कि आप प्रत्येक साल यमद्वितीया को मेरे घर भोजन करने आए। मेरी तरह जो भी बहन भाई को घर बुलावे, उसको आपका भय न सतावे। यमराज ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। फिर यमराज ने अपनी बहन को बहुत से धन और वस्त्र आदि देकर अपने लोक को चले गए। इसीलिए कहते हैं कि आज के दिन पूरी श्रद्धा से बहनों का आतिथ्य स्वीकार करने वाले भाइयों को कभी भी यमराज का भय नहीं सताता। भाई दूज की कहानी। एक बार एक गांव में एक साहूकार दंपति के 7 बेटे और एक बेटी थी। बहन अपने भाइयों की लाडली थी। उसका पति अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था। उसके सास ससुर ने अपने पुत्र के लिए अनेक मनौतियां मांगी थी। उसके सास ससुर को शादी के 10 साल बाद बेटा हुआ था। बेटे के लिए उन्होंने खूब देवी देवता ढोके थे, अनेक बोलारियां बोली थी, अलग अलग जगह अलग अलग प्रसाद चढ़ाने का बोला था, लेकिन वे प्रसाद चढ़ाना भूल गए। उन देवी देवताओं के आशीर्वाद से ही उन्हें पुत्र हुआ था। पुत्र बड़ा हुआ, विवाह भी कर दिया, लेकिन उन्होंने एक भी मनौती पूरी नहीं करी। तब जब 7 भाइयों की बहन विवाह होकर 2 दिन के लिए ससुराल गई और वापस मायके लौट आई। पहले के जमाने में छोटे छोटे बच्चों का विवाह कर दिया जाता था और गोना उनके बड़े होने पर करते थे। तो उनकी बहन भी मायके आ गई। तब एक रात्रि को उसकी बहन को एक बहुत बुरा स्वप्न आया, जिसमें उसने देवी देवताओं को क्रोधित होते हुए देखा। उसने अपने आप को विधवा के वेश में देखा, पति को नग्न सिर मुंडाए दक्षिण दिशा में काले भैंसे पर सवार होकर जाते देखा। सुबह जब सोकर उठी तो उसे रात्रि के स्वप्न वाली बात याद आई। तब उसने निश्चय कर लिया कि मैं अपने सुहाग को जरूर बचाऊंगी। तब उसने अपने भाइयों से ससुराल 2 दिन के लिए जाने की जिद करने लगी। भाइयों ने कहा कि बहन, अब तो तू ससुराल गोना होने पर ही जाएगी। हम तुझे बिना बुलाए ससुराल कैसे ले जा सकते हैं? तेरे ससुराल वाले क्या कहेंगे? तो बहन ने अन्न जल का त्याग कर दिया। यह देखकर सातों भाई समझ गए कि हमारी बहन ऐसे ही अन्न जल का त्याग नहीं करती, जरूर कोई ठोस वजह है। तो सातों भाई राजी हो गए। तब बहन अपने साथ दूध, मांस का लोतरा और चुंदड़ी की साड़ी भी साथ लेकर अपने भाइयों के साथ ससुराल की ओर चल दी। थोड़ी दूर आगे जाने पर देवताओं के प्रकोप से उनके रास्ते में एक जहरीला नाग आ गया।
बहन ने झट नाग के आगे दूध का कटोरा रख दिया। नाग ने दूध पिया और चुपचाप चला गया। फिर आगे जाने पर उन्हें एक शेर मिला। बहन ने शेर के सामने मांस का लोथड़ा डाल दिया। शेर भी मांस खाकर चला गया। आगे यमुना नदी मिली, जिसकी लहरें बहुत ऊंची ऊंची उठ रही थी, मानो वो सबको डुबो देगी। बहन ने यमुना नदी को चुंदड़ी उड़ाई तो नदी भी शांत हो गई। उसके बाद सातों भाई बहन को लेकर उसके ससुराल पहुंचे। नववधु को बिना बुलाया आया देखकर सास ससुर आश्चर्य में पड़ गए। तब सास ने बहू की आरती करी और बहू का गृह प्रवेश कराने लगी तो बहू अपनी सास से बोली कि मैं आगे के दरवाजे से नहीं आऊंगी, मैं घर के पिछवाड़े से आऊंगी। आप फूलों का दरवाजा बनाओ, मैं वहां से ही आऊंगी। तब ऐसा ही किया गया। तब जैसे ही नववधु पीछे के दरवाजे से घर के अंदर आई तो घर के आगे का दरवाजा गिर गया। ससुराल वालों ने इस बात को मामूली समझा। फिर वे भोजन खाने बैठे। तब सास ससुर ने बहू को भोजन परोसा तो बहू बोली कि मैं अपने पति की थाली का भोजन खाऊंगी। सास ने अपने बेटे की थाली बहू के आगे रख दी। जैसे ही बहू भोजन खाने लगी तो उसमें से लोहे की कील निकली। बहू ने लोहे की कील संभाल करके रख ली। शाम के समय देवी देवता ढोकने जाना था तो बहू बोली कि मैं अपने पति की जूतियां पहन करके जाऊंगी। फिर से सास ने अपने बेटे की जूतियां बहू को पहनने को दे दी। जैसे ही बहू जूतियां पहनने लगी तो उसमें से जहरीला बिच्छू निकला। बहन ने उस बिच्छू को भी एक डिबिया में रख लिया। अब रात्रि में वे सोने लगे तो वह अपने पति से बोली कि मैं पूरे पलंग पर अकेले सोऊंगी, आप जमीन पर सो जाओ। पति बेचारा जमीन पर सो गया। अर्धरात्रि में एक काला नाग आया। बहू ने काले नाग को पकड़कर हांडी में डाल दिया और निश्चिंत होकर सो गई। सुबह बहू अपने भाइयों के साथ वापस मायके जाने लगी। तब सास ससुर ने बहू से पूछा कि बहू तुम बिना बुलाए आई और अब वापस जा रही हो, क्यों? तो तुम आई थी और अब क्यों जा रही हो? तब बहू ने स्वप्न वाली पूरी बात बताई और रास्ते में घटित घटना बताई और पति के भोजन की थाली में से निकली हुई कील दिखाई, पति के जूते में से निकला बिच्छू दिखाया, रात्रि में सुहागरात की सेज पर आए हुए काले नाग के बारे में बताया और कहा कि सासू माँ, मैंने अपने सुहाग की अर्थात आपके पुत्र की रक्षा करी है। आपने अपने पुत्र के लिए अनेक मनौतियां मांगी थी, लेकिन आपने एक भी मनौती पूरी नहीं करी। तब एक रात्रि को मैंने आपके देवी देवताओं को मेरे ऊपर क्रोधित होते हुए देखा। यह सुनते ही उसके सास ससुर का माथा ठनका। उन्होंने अपनी बहू से अपनी गलती की माफी मांगी। फिर उन्होंने अपनी बोली हुई सारी मनौतियां पूरी करी और अपनी बहू की खूब प्रशंसा करी, जिसने अपने सुहाग की रक्षा करी। बहन ने अपने भाइयों की प्रशंसा करी कि उसके भाइयों ने उसकी बात को समझा और जग हंसाई की और बदनामी की परवाह किए बिना भी वे मुझे ससुराल लेकर आए। भाई दूज की अर्थात यम द्वितीया की व्रत कथाएं सुनते हैं। पहली कथा इस प्रकार है। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में 7 भाइयों की एक बहन थी। उन सब की शादियां हो चुकी थी। तब एक बार की बात है, खेतों में फसल तैयार खड़ी थी। मक्का, मूंग, उड़द, मूंगफली, तिल्ली, धान, बाजरा इत्यादि। सातों भाइयों ने सोचा कि बहन को कुछ दिन के लिए घर बुला लेते हैं, तो वह घर का कामकाज संभाल लेगी तो हम फसल कटाई का काम पूरा कर लेंगे। तब एक भाई अपनी बहन को उसके ससुराल से लिवा लाया। बहन ने घर आकर रसोई का और घर का सारा कामकाज संभाल लिया। उधर भाई और भाभियों ने मिलकर खेतों में फसल काट ली। समय बीतने लगा। दीपावली का समय आ गया। बहन ने अपने भाइयों से कहा कि अब मुझे मेरे ससुराल वापस छोड़ आओ, दीपावली आने वाली है। तब सभी सातों भाइयों ने कहा कि बहन, दीपावली के 2 दिन बाद भाई दूज है, तुम भाई दूज पर तिलक करके ही घर जाना और हमने तुम्हें कोई कपड़े गहने भी नहीं दिए हैं। तुमने हमारा इतना ख्याल रखा। पहले हम तुम्हारे लिए नए नए कपड़े, पायल, चूड़ी, गहने इत्यादि लाएंगे, उसके बाद ही तुम्हें ससुराल छोड़ कर आएंगे। इस तरह दिन बीतने लगे। तब इस साल बहन ने दीपावली मायके में ही मनाई। दीपावली के 2 दिन बाद जब भाई दूज का त्योहार आया तो बहन ने उस दिन भाई दूज का व्रत रखा। उसे कथा कहानी सुननी थी, लेकिन उसके पास कोई गोटे किनारी की साड़ी नहीं थी। तो उसने अपनी बड़ी भाभी से गोटे किनारी की साड़ी मांगी। तो बड़ी भाभी ने कहा कि भाई साहब, मेरे पास तो पहले से ही एक ही गोटे किनारी की साड़ी है। उसने झूठ बोल दिया
उसके बाद बहन दूसरी भाभी के पास गई और बोली कि भाभी, आज मेरा भाई दूज का व्रत है, मुझे भाई दूज की कथा कहानी सुननी है, पूजा करनी है। मेरे पास कोई गोटे किनारी की साड़ी नहीं है, इसलिए आप मुझे अपनी कोई गोटे किनारी की आरी तारी की साड़ी दे दो। मैं पूजा करके आपको वह साड़ी वापस लौटा दूंगी। लेकिन दूसरे नंबर की भाभी तो बड़े ही कठोर स्वभाव के निकली। उसने कहा कि आपकी और भी भाभियां हैं, आप उनसे क्यों नहीं मांग लेते? मेरी साड़ी तो बहुत कीमती है, वह साड़ी तो मुझे मेरे मायके वालों ने दी थी, तुम पहनोगी तो खराब हो जाएगी। बहन कुछ नहीं बोली। इस तरह बहन ने अपनी सभी 6 बड़ी भाभियों से गोटे किनारी की साड़ी मांगी, लेकिन सभी ने कोई न कोई बहाना बना करके उसे मना कर दिया। बहन मन ही मन सोचने लगी कि जब 6 बड़ी भाभियों ने मना कर दिया तो छोटी भाभी जो बेचारी बहुत गरीब है, उसके पास कहाँ से होगी गोटे किनारी की आरी तारी की साड़ी। वह उदास होकर बैठ गई। तभी 7वीं भाभी आई। अपनी प्यारी ननद को उदास देखा तो पूछने लगी कि भाई साहब, आप उदास क्यों हैं? तो ननद ने पूरी बात बता दी। तब 7वीं भाभी खुद के कमरे में गई और बक्सा खोलकर बहुत सुंदर गोटे किनारी की साड़ी लेकर आई और बोली कि लो भाई साहब, यह साड़ी पहन लो, भाई दूज की पूजा कर लो, कथा कहानी सुन लो, साड़ी पहनने से कोई घिस थोड़ी जाएगी। यह सुनकर ननद खुश हो गई। उसने साड़ी पहनी और गांव की पुरोहितानी के पास जाकर कथा कहानी सुनने लगी। कथा कहानी सुनकर घर आई। फिर उसने अपने 7 भाइयों के तिलक किया, मोड़ी बांधी, नारियल दिया, पताशे से मुंह मीठा कराया, आरती करी और अपने भाई भाभी और भतीजों की लंबी उम्र की और सुख समृद्धि की कामना करी। भाइयों ने उसे बदले में रुपए दिए और उसकी रक्षा का वचन दिया। उसके बाद बहन ने अपनी 7वीं भाभी की साड़ी उसे वापस लौटा दी। तब तक रात्रि हो चुकी थी। 7वीं भाभी ने उस साड़ी को आले में रख दी और सो गई। दूसरे दिन 7वीं भाभी सोकर उठी तो उसे आले में चमकती सी चीज दिखाई दी। उसने उठकर देखा तो वही साड़ी सच्चे हीरे मोती, सच्चे सोने चांदी और सच्चे गोटे में बदल चुकी थी। यह बात उसने घर में सबको बताई। यह सुनकर 6 बड़ी भाभियां पछताने लगी कि तभी वही पुरोहितानी उनके घर सीधा लेने आई। जब उसने सुना तो उसने कहा कि यह तो तुम्हारी ननद के भाई दूज के व्रत और सत के फल के कारण हुआ है। बहन बेटियों को दिया हुआ कभी दुख नहीं पाता। उन्हें दिया गया सामान, चाहे वह रुपया हो, कपड़ा, जेवर, कुछ भी हो, वह 10 गुना होकर वापस फल देता है। बड़ी 6 भाभियों ने अपनी ननद से माफी मांगी। उसके बाद सभी 7 भाइयों ने अपनी बहन को फसल का 8वां भाग हर साल देने का वचन दिया। 7 भाइयों ने अपनी बहन को खूब सारा धन, कपड़े, जेवर और फसल में से फसल देकर खुशी खुशी उसे उसके ससुराल छोड़ आए। हे ईश्वर, जैसे आप 7 भाइयों की बहन के ऊपर फले फूले, वैसे सबके ऊपर फलना फूलना, कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुकारा भरने वाले के ऊपर। एक बार एक यमदूत ने यमराज से पूछा कि हे यमराज जी, क्या अकाल मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं है? तो यमराज ने कहा कि हे यमदूत, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? यमदूत ने कहा कि महाराज, कभी कभी हमें ऐसे मनुष्य के प्राण हरने पड़ते हैं कि हमारे पत्थर जैसे दिलों का कलेजा भी हिल जाता है। तब यमराज द्रवित होते हुए बोले कि यह तो विधि का विधान है, हम क्या कर सकते हैं? फिर यमराज ने कहा कि तुम किस घटना की बात कर रहे हो? बताओ, तुम्हारे साथ ऐसी कौन सी घटना घटित हुई कि तुम्हारा पत्थर जैसा हृदय भी पिघल गया? तब यमदूत ने कहा कि हे महाराज, एक बार की बात है। हंस नाम का एक राजा शिकार खेलते समय अपने साथियों से बिछुड़कर राह भूलकर भटकने लगा। भटकते भटकते वह दूसरे राज्य में पहुंच गया। वहां के राजा का नाम हेम था। राजा हेम ने राजा हंस का परिचय पाकर उसका खूब आदर सत्कार किया और एक रात्रि के लिए उन्हें अपने महल में ही रोक लिया। महाराज, इसे इत्तेफाक की कहें कि हेम राजा की पत्नी को उस दिन एक पुत्र पैदा हुआ। ज्योतिषियों ने बालक के नक्षत्र की गणना करी तो पता चला कि बालक के विवाह के 4 दिन बाद ही मृत्यु हो जाएगी। राजा रानी ने यह सुना तो उन्हें बहुत दुख हुआ। जब उनका लड़का थोड़ा बड़ा हुआ तो उन्होंने अपने लड़के को यमुना तट की एक गुफा में रख दिया ताकि वह सभी स्त्रियों से दूर रहे। परंतु विधि के विधान को कैसे टाला जा सकता है? समय बीतने पर
उसी राजा हंस की पुत्री यमुना तट पर अपने सखियों के साथ भ्रमण कर रही थी। जब उसने राजपुत्र को देखा तो दोनों एक दूसरे से प्रभावित हो गए। उन दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के चौथे दिन राजकुमार के प्राण लेते समय हमारा कलेजा मुंह को आ गया। उस सुंदर जोड़ी को खंडित करते समय हमने सोचा कि क्या कोई ऐसा उपाय नहीं कि अकाल मृत्यु से टाला जा सके। उस दिन उस नवविवाहिता का करुण रुदन जब हमने सुना तो हमारे भी नेत्रों से आंसू आ गए। राजा हेम और उसकी पत्नी का कोई उपाय काम नहीं आया। हे महाराज, अकाल मृत्यु से बचने का कोई उपाय हो तो बताइए, ताकि मृत्यु लोक में ऐसे दुखद घटना को घटित होने से रोका जा सके। तब यमराज ने कहा कि अकाल मृत्यु से बचने का एक उपाय है। धनतेरस की पूजन और दीपदान को अगर कोई विधि पूर्वक करता है तो अकाल मृत्यु को टाला जा सकता है। इसी कारण धनतेरस को धन्वंतरी की पूजा सहित दीपदान की प्रथा का प्रचलन हुआ। धनतेरस को धन्वंतरी जयंती भी कहते हैं। इस दिन धन्वंतरी की पूजा की जाती है। वैदिक देवता यमराज का पूजन किया जाता है। इस दिन यमराज के लिए आटे का दीपक बनाकर घर के मुख्य द्वार पर रखा जाता है। घर की स्त्रियां इसमें सरसों का तेल डालकर चौमुखा दीपक जलाती है। रोली मोली चावल और नैवेद्य से यमराज की पूजा करती हैं और इस दीपक को घर के मुख्य द्वार पर रखती हैं। जो कोई भी ऐसा करता है उन्हें अकाल मृत्यु का भय नहीं सताता। इसलिए धनतेरस के दिन यम दीपक की पूजा करनी चाहिए और घर के मुख्य द्वार पर आटे का चौमुखा दीपक जला करके पूजा करनी चाहिए। जो ऐसा करता है वह अकाल मृत्यु से बच जाता है, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं सताता। इन सभी कथा कहानियों के साथ में गणेश जी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। आइए अब हम गणेश जी की एक पौराणिक कथा सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटा बहू और 2 पोतों के साथ रहती थी। बुढ़िया माई गणेश भगवान की परम भक्त थी। वह रोज सुबह नहा धोकर घंटों गणेश भगवान की पूजा करती, लेकिन बहू को यह बात पसंद नहीं आती थी। बुढ़िया का बेटा जब काम पर चला जाता तो पीछे से बहू अपनी सास को बहुत ताने देती और कहती कि क्या रोज रोज गणेश जी की पूजा पाठ करने बैठ जाते हो, अपने पोतों का ध्यान क्यों नहीं रखते ताकि मैं घर का कामकाज निपटा लूं। बुढ़िया माई अपनी बहू के तानों से दुखी हो गई। तब एक दिन बुढ़िया माई ने अपने मन की बात अपनी पड़ोसन सहेली को बताई तो उसकी सहेली बोली कि बहन, यह तो घर घर की कहानी है। मेरी मां, तू अपनी रोटी पानी लेकर गांव के गणेश मंदिर में चली जाया कर और वहां पूरा समय पूजा पाठ किया कर। वहीं चबूतरे पर बैठकर भोजन खा लिया कर। दोपहर में वहीं आराम कर लिया कर और संध्या आरती करके घर आ जाया कर। और अपने बेटा बहू से कह दे कि गांव में सत्संग हो रहा है, मैं रोज वहीं जाऊंगी, किसी को क्या पता चलेगा। बुढ़िया माई को अपनी सहेली का सुझाव अच्छा लगा। वह घर आई और अपने बेटा बहू से बोली कि गांव में सत्संग चल रहा है, मैं रोज वहां जाया करूंगी। सुबह की रोटी पानी अपने साथ ही ले जाऊंगी, वहीं खा लूंगी और शाम को संध्या आरती करके आ जाया करूंगी। बेटा अपनी माँ से बोला कि माँ ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे तू वैसा ही कर। बहू उस समय कुछ नहीं बोल पाई। अब बुढ़िया माई रोज सुबह नहा धोकर गांव के गणेश मंदिर में जाने लगी और शांति से वहां बैठकर पूजा पाठ करती। दोपहर में वहीं चबूतरे पर बैठकर भोजन खा लेती और थोड़ी देर सुस्ता लेती और शाम को संध्या आरती करके घर आ जाती। अब बुढ़िया के जाने के बाद बहू पीछे से अपने माता पिता और भाई बहनों को घर बुलाने लगी और उन्हें तरह तरह के व्यंजन खिलाने लगी। शाम होने से पहले उसके मायके वाले वापस अपने घर चले जाते। अब एक दिन जब सास मंदिर जाने लगी तो उसने बहू से भोजन मांगा। बहू ने उस समय भोजन नहीं बनाया था तो उसने गुस्से में भरकर ठंडी बासी रोटी कपड़े की पोटली में बांधकर अपनी सास को दे दी। बुढ़िया माई ठंडी बासी रोटी लेकर खुशी खुशी मंदिर में आ गई और पूजा पाठ करने लगी। पूजा पाठ करती तो वह कहती, हे गणेश जी भगवान, मेरी बहू को सद्बुद्धि देना, मेरे बेटा बहू खूब तरक्की उन्नति करें, मेरे बेटा बहू का घर धन धान्य से भर देना, उनके घर में कभी किसी चीज की कोई कमी न आए, उन्हें कभी किसी विपत्ति और दुख का सामना न करना पड़े। अब बहू रोज अपनी सास को रात की ठंडी बासी रोटी कपड़े में बांधकर देने लगी और खुद पीछे से स्वादिष्ट व्यंजन बना करके अपने मायके वालों को खिलाती और खुद भी खाती। ऊपर बैकुंठ में बैठे गणेश भगवान सोचने लगे कि मेरा भक्त रोज ठंडी बासी रोटी खाता है और इसकी बहू
अपनी सास के जाने के बाद तरह तरह के व्यंजन बनाती है, अपने मायके वालों को खिलाती है और खुद भी खाती है। इसकी बहू बड़ी ही चालाक है, लेकिन मेरी भक्त बड़ी ही भोली भाली है। फिर भी वह अपने बेटा बहू और पोतों के लिए ही दुआएं मांगती है। इसकी बहू को तो चटका दिखाना ही पड़ेगा। तब गणेश भगवान को एक उपाय सूझा। बहू जो भी व्यंजन बनाती वह सास की बासी रोटी से वे अदला बदली करने लगे। अब सास को रोज नए नए व्यंजन खाने को मिलने लगे, उधर बहू को खाने में ठंडी बासी रोटी मिलने लगी। बहू के मायके वाले जब ठंडी बासी रोटी देखते तो अपनी बेटी से कहते कि तू हमें ठंडी बासी रोटी खाने को बुलाती है, तूने हमें क्या भिखारी समझ रखा है, अब हम तेरे घर नहीं आएंगे। तो बहू अपने मायके वालों को सफाई देने लगी कि मैंने तो खीर पूड़ी बनाई थी, पता नहीं ठंडी बासी रोटी में कैसे बदल गई। लेकिन उसके मायके वाले नाराज होकर चले गए। उस दिन बहू को बासी रोटी ही खानी पड़ी। अगले दिन फिर से सास के जाने के बाद बहू ने दाल बाटी चूरमा बनाया और अपने मायके वालों को दाल बाटी चूरमा खाने के लिए बुलाया। जैसे ही बुढ़िया की बहू अपने मायके वालों के साथ दाल बाटी और चूरमा खाने के लिए बैठे तो बर्तनों में से दाल बाटी चूरमे की जगह बासी रोटी और कांदा मिला। बहू के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसके मायके वाले फिर नाराज होकर चले गए और अपनी बेटी से बोले कि तू झूठ बोलती है कि तूने दाल बाटी चूरमा बनाया, तू हमें भिखारी समझती है, हमें बासी रोटी खाने को बुलाती है, अब हम तेरे यहाँ कभी नहीं आएंगे। उधर सास जब भोजन खाने बैठी तो पोटली में से दाल बाटी चूरमा निकला। सास को समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे आजकल उसकी बहू उसे नए नए व्यंजन बनाकर देती है। सास ने मन ही मन सोचा कि मैं रोज सत्संग का नाम लेकर घर से बाहर आ जाती हूँ, इसीलिए शायद बहू मुझसे खुश रहती है। तब बुढ़िया माए ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, रोज रोज घर में जो कलेश होता था वो भी नहीं होगा, बहू भी खुश और मुझे भी गणेश जी की पूजा करने का पूरा समय मिल जाता है। तब एक दिन बुढ़िया माई की बहू ने अपने पति से व्यंजनों का बासी रोटी में बदल जाने वाली बात बताई और कहा कि आपकी माँ कोई जादूगरनी है, कोई टोने टोट के जानती है, वही यह सब कुछ कर रही है। बुढ़िया का बेटा अपनी पत्नी से बोला कि भला मेरी माँ ऐसा क्यों करेगी। तब दूसरे दिन बुढ़िया का बेटा काम पर जाने की कहकर घर में ही अनाज की कोठी के पीछे छिप गया और सबको देखने लगा। उसने यह बात न तो अपनी पत्नी से कही और न ही अपनी माँ से कही। बुढ़िया माई जब सत्संग का नाम लेकर जाने लगी तो बहू ने बासी रोटी और कांदा कपड़े में बांध करके दे दिया। बुढ़िया माई खुशी खुशी रोटी की पोटली लेकर चली गई। पीछे से बहू ने मालपुए खीर बनाए और अपने मायके वालों को मालपुए और खीर खाने के लिए बुलाया। जैसे ही वे भोजन खाने बैठे, बर्तनों को खोल करके देखा गया तो मालपुए की जगह बासी रोटी और खीर की जगह कांदा पड़ा हुआ मिला, क्योंकि बहू ने उस दिन अपनी सास को बासी रोटी और कांदा ही पोटली में बांध करके दिया था। उसके पति ने खुद देखा था। उस दिन भी मायके वाले नाराज होकर चले गए। बहू ने वापस दुखी मन से बासी रोटी और कांदा खाया। फिर उसका पति चुपचाप घर के पिछवाड़े से अपनी माँ को ढूंढने के लिए गांव में निकल पड़ा, लेकिन गांव में कहीं भी सत्संग नहीं हो रहा था। तभी बुढ़िया के बेटे को उसकी माँ की वही पड़ोसन सहेली मिली तो उसने अपनी माँ के बारे में उससे पूछा कि मौसी, मेरी माँ सत्संग का नाम लेकर घर से चली जाती है, लेकिन गांव में तो कहीं भी सत्संग नहीं हो रहा। मौसी, क्या आपको मालूम है मेरी माँ कहाँ जाती है। तब पड़ोसन ने बुढ़िया के बेटे को पूरी सच्चाई बता दी। बुढ़िया का बेटा गणेश जी के मंदिर में पहुंचा। उस समय उसकी माँ भोजन खा रही थी। भोजन में मालपुए और खीर था, जबकि उसके बेटे ने खुद छिपकर देखा था कि उसकी पत्नी ने बासी रोटी और कांदा कपड़े की पोटली में बांध करके दिया था। अब तो बुढ़िया के बेटे का माथा ठनका। वह मनी मन सोचने लगा कि मेरी पत्नी सत्य कहती है, मेरी माँ कोई जादूगरनी है, कोई टोने टोट के जानती है, वही बासी रोटी को व्यंजनों में बदल लेती है। ऊपर वैकुंठ में बैठे गणेश भगवान यह सब कुछ देख रहे थे। गणेश भगवान ने सोचा कि आज बुढ़िया का बेटा भी अपनी माँ को ही गलत समझ रहा है। तब गणेश भगवान बुढ़िया के सामने प्रकट हो गए। बुढ़िया माई गणेश भगवान को देखकर उनके चरणों में गिर पड़ी। पेड़ के पीछे खड़ा बुढ़िया का बेटा भी यह सब कुछ देख रहा था। तब गणेश भगवान ने बुढ़िया माई से कहा कि बुढ़िया माई, मैं तेरी पूजा से प्रसन्न हुआ, तू अपने लिए कोई वरदान मांग ले। तब बुढ़िया माई बोली कि हे ईश्वर,
मरने से पहले मुझे आपके दर्शन हो गए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर आप देना ही चाहते हैं तो मेरी बहू को सद्बुद्धि दीजिए। मेरे बेटा बहू खूब तरक्की उन्नति करे, उनका घर धन धान्य से भरा रहे, बस यही आशीर्वाद दीजिए। तब गणेश भगवान बोले कि अरे बुढ़िया माई, तूने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, मांगा भी तो अपने बेटा बहू और पोतों के लिए मांगा, और ऐसी बहू के लिए मांगा जो रोज तुझे बासी रोटी खाने को देती है और तेरे पीछे से बढ़िया बढ़िया पकवान बना करके खुद भी खाती है और अपने मायके वालों को भी खिलाती है। और तेरा बेटा और तेरी बहू तुझे जादूगरनी समझते हैं, जबकि तेरी बहू के बनाए हुए व्यंजनों को मैं खुद तेरी बासी रोटी से बदल देता हूँ। बुढ़िया माई बोली, है गणेश जी भगवान, आप मेरी बहू के बारे में जो कुछ कहें कह दें, लेकिन मेरा बेटा ऐसा नहीं है। मेरा बेटा मेरी बहुत इज्जत करता है, मेरा बहुत कहना मानता है, वह एक आज्ञाकारी पुत्र है। तब गणेश भगवान बोले कि अच्छा बुढ़िया माई, तू पीछे मुड़कर देख, देख पेड़ के पीछे खड़ा तेरा बेटा हमारी ही बातें सुन रहा है। बुढ़िया माई ने पीछे मुड़कर देखा तो उसका बेटा पेड़ के नीचे खड़ा था। उसी समय वह भागा भागा आया और गणेश भगवान के चरणों में गिर पड़ा और माफी मांगने लगा। गणेश भगवान बुढ़िया के बेटे से बोले कि अरे मूर्ख, माफी ही मांगनी है तो अपनी देवी स्वरूपा अपनी माँ से मांग, जिसको तूने जादूगरनी समझा। पापिन तो तेरी पत्नी है, जो अपनी देवी जैसी सास को बासी रोटी और कांदा खाने को देती है। बुढ़िया का बेटा अपनी माँ के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा। गणेश भगवान बुढ़िया माई को आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। बेटा अपनी माँ को लेकर घर आया और अपनी पत्नी को मारने लगा, लेकिन बुढ़िया माई ने रोक दिया और अपने बेटे से बोली कि बेटा, मेरी बहू तो इस घर की लक्ष्मी है, घर की लक्ष्मी के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए। बुढ़िया की बहू को भी अब समझ में आ चुकी थी। अब बेटा बहू भी अपनी माँ के साथ गणेश जी की पूजा पाठ करने लगे और हर बुधवार का व्रत करने लगे। हे गणेश जी भगवान, जैसी कृपा आपने बुढ़िया माई के ऊपर करी, उसका घर धन धान्य से भर दिया, वैसा सबका भरना। कहानी कहने वाले का, सुनने वाले का और हुक्कारा भरने वाले का। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस प्रकार आज हमने भाई दूज के दिन सुनी जाने वाली प्रमुख 5 कहानियां सुनी। आशा करती हूँ ये आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।